इसके बाद 5वीं यूनिट के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो कोशिका है सेल, इसको कहते हैं सेल को मानव शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्यों? तो सभी जीवों का शरीर होता है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ये तो सत्य है कि सभी जीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है, और जीवन की जो बायोटिक रिएक्शन है, जैविक क्रियाएं, वो कोशिका के भीतर होती है। इसीलिए इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इसीलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? सेल को, कोशिका को। अगला प्रश्न है बच्चों, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? समपराशरी विलयन हेडिंग करेंगे सबसे पहले। समपराशरी विलयन, यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए, यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती है, ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। कैसे? यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती है, ऐसी विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। तथा इस स्थिति में जल के अणु ना तो कोशिका के भीतर जाते हैं और ना ही कोशिका के बाहर आ पाते हैं। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसे समपराशरी विलयन कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में पर्यावरण से अपना जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। तो कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में पर्यावरण से अपने जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। द्रव पदार्थ का अंतर्ग्रहण होता है, उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? से पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, ऐसे दो अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऐसे कोई दो अंगकों के नाम बताने जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कौन कौन से अंग ऐसे? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे जो आनुवांशिक पदार्थ हैं जिनमें अंगकों का मतलब जो पदार्थ होता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न बच्चों, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? जो सेल के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहां पर होता है बच्चों? राइबोसोम में होता है। कहां पर होता है? राइबोसोम में। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का सिंथेसिस है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, रसधानी का क्या कार्य होता है? रसधानी उसका कार्य क्या है? अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है तथा यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। तो ये रसधानी का प्रमुख कार्य होता है। कि रसधानी का कार्य क्या है? रसधानी का कार्य है कि अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है। कोशिकाओं में जो जल होता है उसके संबंधों को बनाए रखती है तथा यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय भी करती है। यह रसधानी का प्रमुख कार्य है। अभी आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको प्रश्न को पूरा समझाने के बाद ही बच्चों स्क्रीनशॉट कीजिए, जिससे आपको प्रश्न का उत्तर सही अच्छे ढंग से समझ में आए। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण के द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, प्रोटीन का संश्लेषण करने में माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, लवक के दो कार्य बताइए। लवक होते हैं, इनको इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। बच्चों, इसको इंग्लिश में प्लास्टिड के दो कार्य निम्न है।
नंबर एक है लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, फोटोसिंथेसिस है, लवक फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल मदद करता है और लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। लवक है जो पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको आकर्षक बनाने का काम कौन करते हैं? लवक करते हैं। तो ये इसके लवक के दो प्रमुख कार्य हो गए बच्चों। अगला आपका प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम है उसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण, कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है, कोशिका क्या हो जाती है बच्चों? मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के, जब कोशिकीय उपापचय में व्यवधान होता है, समस्या होती है, तो कोशिका मृत हो जाती है और लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। जिससे एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली होते हैं, पाचनकार एंजाइम होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप इसे अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। जैसे ही मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मैंने ये चैनल के माध्यम से एक नई प्लेलिस्ट चालू की है और इसमें कक्षा 9th सब्जेक्ट विज्ञान के प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आता चलता हूँ, जिसमें आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं बच्चों। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों से अभी सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी समस्या का समाधान कराएं। यदि आपको हमसे बात करनी है तो आप, हमारा नंबर है 88786888, हमारा नंबर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, 8878684432 हमारा नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सअप भी चलता है, व्हाट्सअप पर भी बात कर सकते हैं और इस पर आप कॉल भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं, किस अंग को कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किस अंग को कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित, माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो कोशिका के अंदर पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, उसके विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वर्ष 2024 में आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों से अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। जैसे अंतःद्रव्य जाल का है, गोल्जी का है, उपकरण है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, रसधानियां है, इसके कार्य हैं। तो सबसे पहले पहला कार्य है अंतःद्रव्य जाल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। यह कोशिका में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण में सहायता करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे शॉर्ट में ER कहते हैं। तो यह क्या करती है? कोशिका में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण में सहायता करती है, प्रोटीन और वसा के निर्माण में सहायता करती है। और गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, यह कोशिका में बने पदार्थों के स्त्रावण का कार्य करती है। यह कोशिका के अंदर जो पदार्थ बनते हैं उनको स्त्रावण का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। यह सभी क्रियाओं के लिए उपापचय के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। लाइसोसोम यह कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ उनको नष्ट करने का कार्य करता है। इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी, आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। इसके बाद रसधानी क्या है? यह पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। रसधानी है, यह पादप कोशिका होती है, उसको कठोरता प्रदान करती है तथा उपयोगी पदार्थों का संचय करती है और कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न बच्चों बताए हुए हैं वो सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। और यदि नहीं है तो आप इसे नोट्स में बनाकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको आप इसमें
बताए हुए हैं, आपको प्रश्न बताए हुए हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, प्रश्न है, भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे जंतु शरीर में सर्वाधिक क्रियात्मक इकाई होती है, तो आप इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोशिका खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इसे आप बताएं कमेंट बॉक्स में। कोशिका का आत्मघाती तहलीक किसे कहते हैं, इसे भी इसका आंसर लिखें, बताएं जल्दी कमेंट बॉक्स में। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म जीवों देखने किस उपयोग किया जाता है, पहले बता चुका हूं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, यदि किसी कोशिका को अतपराशी विलयन में रखा जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिका लिखिए। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है वो बताएं। एक कोशिका में से दो या अधिक कोशिका का बनना क्या कहलाता है वो बताएं। रिक्तकाएं किसमें पाई जाती हैं। जंतुओं के शरीर की संरचना क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। कोशिका को जीवन की संरचना इकाई क्यों कहते हैं, ये वो प्रश्न आ चुका है। और